बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूँगी आप सभी बहनें ठीक होंगी, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगी जी। तो आज हम इस तरह की ये नमाज़ वाली केप बनाएंगे, नमाज़ वाली टोपी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। देखें, बिगनर्स बहनें भी आसानी से बना सकती हैं। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो ज़रूर जो है ना वीडियो को पूरा देखें, तो इंशाल्लाह आप ये वाली केप जो है ना आसानी से बना पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने बताया हुआ है, आप कोई भी राउंड मिस नहीं कीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगी बनाना। तो इसमें वूल जो है ना तकरीबन 40 ग्राम लगी है और इसमें हमने 3 प्लाई की वूल लगाई है। तो आप अगर मोटी वूल से बनाएंगे तो थोड़ी सी ये बड़ी बन जाएगी, अगर पतली वूल से बनाएंगे तो आपकी ये थोड़ी सी छोटी साइज़ में बन जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली डिज़ाइन में ना हमने ये यूज़ करनी है, तो इसमें जो है ना 3 प्लाई का धागा हमने यूज़ करना है। और डिज़ाइन में आप बहनों को दिखा दूँ कि ये देखें, इस तरह से ये ऊपर वाली साइड से ये डिज़ाइन रहेगी और नीचे वाली साइड से इस तरह से इसमें ये डब्बियाँ बन के आएगी। तो काफ़ी बहनें इस तरह की ये फरमाइश करती हैं कि हमें ना इस तरह की केप बताई जाए। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने हाफ़ वाइट कलर में बनाई है इस तरह से, और ये वाली जो है मैं वाइट कलर में बनाऊँगी। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ये जो 3 प्लाई की वूल है ना ये लेनी है और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो यहाँ पर देखिए, उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे, इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से ये ऊपर वाला धागा जो है ना नीचे की तरफ से लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2, 3 और ये 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 चेन जो है ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन ये एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। जैसे कि ये एक चेन बना ली, अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। दरमियान में ये जो एक चेन है ना ये गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो यहाँ पर फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 जो है ना डबल क्रोशिया बना लेंगे और दरमियान में एक एक चेन का गैप भी ये 8 मरतबा रहेगा इस तरह से। 2, 4, 6, 7, यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और ये टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। देखें, ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखें, इस तरह से इसमें गैप जो बन गए ना ये 8 मरतबा इसमें गैप बन गए हैं इसके दरमियान में। अब यहाँ पर इस अगले चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 2 चेन को मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बना लेंगे और अगले वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। तो हर एक गैप में एक चेन और डबल क्रोशिया 2 मरतबा बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो 8 मरतबा हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। लास्ट में आ गए, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर आके इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। तो यहाँ पर ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है और इसी अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनते जाएंगे पूरे इसमें। तो इसी तरह से हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है।
एक चेन और आगे दो दो डबल क्रोशिया, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली है। ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। तो यहाँ से हम फिर 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर काउंट होगी और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक और ये 2 सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर 2 4 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में भी एक बनाया, लास्ट में भी एक, दरमियान वाले में 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया और 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया। यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम पूरा जो राउंड है इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके आखिर वाले में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए, 2 4 6 8। शुरू में एक बनाया, लास्ट में भी एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दरमियान में एक एक डबल क्रोशिया। एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर ये पांचवा है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे और फिर छठे वाले लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लीजिए। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो शुरू में जो एक चेन है, ये 2 चेन है ना, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होती है और अगले में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके लास्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, एक चेन। फिर आगे हम यही जो है ना बार रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके यहाँ पर वाले में लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 2 चेन है ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और अगले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और आगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम बाकी का राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये जो हम 2 चेन बनाते हैं ना, ये 1 डबल क्रोशिया में काउंट होती है और अगले में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ तक हमने 8 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें और फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। फिर आगे हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे 8 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले के ऊपर 2, फिर यहाँ पर 1। जैसे हमने इसमें बनाया है इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 चेन बनाते हैं ना, शुरू में यहाँ पर आके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली। अब यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक में 1 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ तक हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो आखिरी वाला है इसमें 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसमें 2 बनाएंगे और यहाँ पर 1 बनाएंगे। इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा जी। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने 9 जो है ना राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड बनाए। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़े से आप इसके राउंड जो है ना बढ़ा सकते हैं। तो बाकी जो है ना यहाँ पर अब हम जो है ना लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए हमने कोई डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, बस अब हमने जो है ना जो डबल क्रोशिया है उसी को ही बनाएंगे। यहाँ पर देखें जब हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे इस साइड पर और इस साइड पर, तो ये जो है ना बढ़ती जा रही थी। अब हम इसको कम करेंगे जैसे कैप की इसमें जो है ना शेप आ जाए। अब यहाँ पे देखें 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पर तकरीबन देखें 2 4 6 8 10 12 14 और 16, टोटल यहाँ तक 16 डबल क्रोशिया है। तो ये 16 के 16 हम इसी तरह से ही बनाएंगे, हर एक में 1 डबल क्रोशिया। यहाँ तक हमने 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हम 1 करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पर एक चेन का गैप आएगा उसमें हम 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट होगा, हर एक में 1 डबल क्रोशिया। जहाँ पर एक चेन का गैप आएगा उस तरह हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, हर एक में 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में देखें यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना दिए। इस 2 चेन को छोड़ के ना इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 और ये 7
7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बन गए। जैसे हमने यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन रखी है ना नीचे की तरफ से, ये वाली डिज़ाइन अब बनाते जाएंगे तो इस तरह से ये डब्बी की शक्ल में आ जाएगी। फिर यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। एक चेन बनाएंगे, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो ये 7 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, एक चेन, नीचे की तरफ से एक चेन छोड़ेंगे तो इस तरह से ये हम डिज़ाइन इसमें बना लेंगे। जी, तो देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखें ये जो डब्बियाँ बनी है ना 7-7 डबल क्रोशिया की, ये मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल यहाँ पर 17 डब्बियाँ बनी हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें एक चेन बना ली है। अब इस 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें ये जो 2 चेन है ना इसको हमने छोड़ दिया, ये 2 चेन इसके ऊपर आ गई और यहाँ पर अगले में डबल क्रोशिया बना दिए। 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 और ये 5। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक यहाँ पर दरमियान में हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिया। एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 4 और ये 5, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर 5 बना लिए, एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर छोड़ दिया। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे हम ये पूरा जो राउंड है ना ये कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने एक चेन और एक डबल क्रोशिया ऐसे एक चेन के गैप में बना लिया। आगे हमने एक चेन बना ली। अब देखिए ये जो 2 चेन बनाते हैं ना शुरू में, इसको छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 मरतबा हम स्लिप स्टिच करते हैं लास्ट में। और यहाँ पर जो है ना 2 चेन बना लेंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 2 चेन है ना, इसको हमने एक डबल क्रोशिया में काउंट किया था, इसको हमने छोड़ दिया और 2 चेन इस 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 5 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए, एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर छोड़ दिया। आगे हम फिर एक चेन बनाएंगे। ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था इसकी इस साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसकी इस साइड पे भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 5 के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशिया आ गए, एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया, फिर एक चेन और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसकी साइड में भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट होगा। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें इस 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस वाले के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो अब फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। तो ये 2 चेन जो है इस तरह से सॉरी ये 3 चेन जो है इस तरह से ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ जाएगा, एक चेन इसके एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक डबल क्रोशिया इसकी साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये 2 छोड़ के इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला भी वैसे इसी तरह से आएगा। जब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे ना तो यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें एक चेन बना ली है और यहाँ पर इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो कंप्लीट किया है ना, इस तरह से ये केप की शेप में आता जा रहा है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 2 चेन को मिलाकर। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इस साइड में बनाएंगे तो इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, आगे फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक साइडों में बनेगा और 5 डबल क्रोशिया इसमें, तो पूरे राउंड इसी तरह से ही कंप्लीट होगा। जी, तो देखिए इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। 2 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से देखिए यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ दिया, ये 2 चेन इसके ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर। तो 2 डबल क्रोशिया ये हो गए, 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के ना इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 7 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 5 बना लिए। एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे हमने ये वाला राउंड स्टार्ट किया था ना, इस तरह से ये बनेगा। सॉरी, ये वाला जैसे 5 डबल क्रोशिया, फिर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट होगा। जी, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अब ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, और इस 2 चेन को छोड़ के ना यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन बनाकर, इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले में भी डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर 3 बना लिए, एक यहाँ पर कम कर दिया और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया कम कर दिया। तो यहाँ पर अब हम एक चेन बनाएंगे। ये जो एक डबल क्रोशिया है इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसकी साइड में भी एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने इस राउंड में बनाए थे ना 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला राउंड बनेगा। एक चेन बनाने के बाद 5 डबल क्रोशिया एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर, दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर एक चेन और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है ना कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसमें 4 चेन बनाई थी तो ये एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गई। अब यहाँ पर इसकी साइड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अब ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है जी। तो यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर देखें ये जो 4 चेन बनाई थी ना, यहाँ पर एक चेन छोड़ के इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। नीचे की तरफ से 2 हमने चेन छोड़ी हुई है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाकर अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया इसकी साइड में बनाएंगे, तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब जो है ना आगे 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से ये वाला राउंड जो है ना कंप्लीट होगा इस तरह से। फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, आगे फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए जी। तो यहाँ पर देखें पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है ना इसकी ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखें ये आधी डिब्बी बनी है, ये पूरी वाली और ये आधी वाली। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब आगे जो पूरा राउंड है ना वो डबल क्रोशिया का बनेगा। अब देखें ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई, और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर, ये वाले 7 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए यहाँ पर पूरा राउंड जो है ये डबल क्रोशिया का था, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस 2 चेन को छोड़ के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब आगे जो है ना पूरा ये स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक हम इसको पूरा जो है ना हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से एक एक में स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस चेन में इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, पूरे में ये स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ तक हम इसको पूरे को बना चुके हैं। तो अब इस धागे को हमने कट कर लेना है, और ये धागा इस तरह से कर लेंगे, और यहीं इसी वाली चेन में ही इस धागे को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और बैक साइड से इसको बंद कर लेते हैं। ये वाला धागा और ये वाला धागा मैं इसको बंद कर लेती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमारी ये केप बन के तैयार हो गई है। मैं आपको यहाँ पर इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो मेरी इंच टेप तो पता नहीं बच्चों ने किधर कर दी है, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच 2 इंच इस तरह से है। तो यहाँ से मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखिए यहाँ पर 7 इंच तक ये बन के आई है इस तरह से। और अगर हम इसकी लेंथ इस तरह से करते हैं ना इस वाली साइड से, तो यहाँ पर देखें 1 इंच से इस तरह से करते हुए 11 जो है ना इंच तक ये आई है इस तरह से। आप इसको छोटा अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ यहाँ पर और यहाँ पर इसमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते गए। आप इस राउंड को थोड़ा सा 1-2 कम कर सकते हैं, तो आप आगे जो है ना ये वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमने थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाई है, तो आप देखें इस तरह से ये इसका लुक आया है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की नमाज वाली केप बना के आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने भाइयों और अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो देखें आप ज़रूर जो है ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें अगर वूल की बात की जाए तो 40 ग्राम इसमें तकरीबन वूल लग गई है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।